हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक बड़े फार्मा सेक्टर के स्टॉक की। 99,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसीलिए इसको हम बड़ा स्टॉक कह रहे हैं। तो चलिए समझेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे स्टॉक के माध्यम से, साइकिल्स को समझने की कोशिश करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्राइस सेक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी, देखना, समझना, सीखना जरूर सीखिए। और जो भी वीडियोज आपके सामने आती हैं वो लर्निंग के लिए, इनको टिप या रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ना माने। ये पूरी लर्निंग के बेसिस पे प्राइस सेक्शन में सारी चीजें बहुत ही बारीकी से आपको समझाई गई है। इसको देखिए और प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। स्टॉक कैसे स्कैन किया जाए, कैसे साइकिल को समझा जाए, कौन से स्टॉक में कब साइकिल स्टार्ट हो रही है उनको समझा जाए, हाउ टू स्कैन स्टॉक, हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स आपके सामने हैं। वीकेंड एक्सरसाइज जरूर करें, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। इस प्रैक्टिस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जरा उसका रेवेन्यू देखिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। ये प्रॉफिट देखने के बाद उसका नाम देखिए, डिविस लैब। डिविस लैब का ये शेयर, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के पास है, 99,000 करोड़ के ऊपर, उधार कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं, यानी कि डेट फ्री शेयर। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही, और इस टाइम पे एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स वाले बहुत सारे स्टॉक्स हम आपके सामने लेके आए, बहुत सारे, चाहे वो ग्रेन्यूल्स हो, चाहे अभी वीनस रेमेडीज के बारे में बात करी, कल हमने इंडोको रेमेडीज के बारे में बात करी, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स अभी रिसेंटली हमने चर्चा करी है। अब डिविस लैब इस सेगमेंट में एक बड़ा प्लेयर है, तो ये भी चर्चा में आया है। इसी तरीके का प्राइस सेक्शन ये भी दिखा रहा है, तो ये भी चर्चा में आया है। तो डिविस लैब अपने आप में एक बड़ा प्लेयर मैं कहूँगा, जब फार्मा एपीआई के बारे में बात होती है। तो देखिए, हम जब सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो उस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स उस तरीके का प्राइस सेक्शन दे रहे होते हैं। अब प्राइस सेक्शन के बारे में बात करेंगे, ये डेली चार्ट है। देखिए, मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कि जब भी आपके सामने प्राइस सेक्शन दिखे, कभी स्टॉक बहुत दूर भाग जाता है, आप उसको टाइम पे, समय पे पकड़ नहीं पाते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो स्टॉक आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और किस तरीके की चीजें फॉर्म हो रही है प्राइस सेक्शन में, वो सारी चीजें प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो वो हमारे माइंड में सेट होती रहती है, और रन टाइम पे हम उन चीजों को पकड़ते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि टिप रिकमेंडेशन से दूर रहे। अपनी एनालिसिस के ऊपर भरोसा करना आप तभी स्टार्ट कर पाओगे जब आपको कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस आपको तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। और हम आपको अक्सर कहते हैं कि जब भी कोई स्टॉक मूविंग एवरेज से, यानी कि साइकिल जब स्टार्ट हो रही हो, तब उसको हम पकड़ते हैं। ये देखिए, बेरिस साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो हमारे लिए स्टॉक किसी काम का नहीं है। जब बुलिश साइकिल स्टार्ट होती है तो हम उसमें इंतजार कर सकते हैं कि जब तक वो बुलिश साइकिल में है। बेरिस साइकिल में वो स्टॉक हमारे किसी काम का नहीं रह जाता, इसीलिए हम उसमें इंतजार करते हैं। ये देखिए, इंतजार करते हैं वापस बुलिश साइकिल में टर्न होने का। अब इस स्टॉक की जो बेरिस साइकिल थी 2022 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब 2023 का एंड, अभी भी ये ऑलरेडी मैं कहूँगा बुलिश साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आप देखिए अभी भी ये बिल्कुल स्टार्टिंग वेटिंग फेज पे चल रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कहा जाता कि आज स्टॉक भाग गया, कल स्टॉक भाग गया, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए गारंटी नहीं है तो रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आता है। और बहुत सारे लोग जो टिप्स या रिकमेंडेशन वाले लोग होते हैं, वो गारंटी के साथ चलते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ कोई गारंटी नहीं है, इसलिए टिप्स या रिकमेंडेशन से बिल्कुल दूर रखें। अगर किसी चीज़ पर भरोसा करना है तो लर्निंग के ऊपर भरोसा करें। अब ये देखिए, यहाँ पे साइकिल बेरिस में थोड़ा टर्न हुई, वापस बुलिस में टर्न हुई, आपने देखी बेहतरीन रैली। बेरिस हुआ, देखिए अब फिर से बुलिस, और ये डेली का चार्ट है डिविस लैब। अभी देखिए, ये साइकिल स्टार्ट कब हुई थी बुलिस वाली, अब बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ यहाँ पे है। ये साइकिल स्टार्ट हुई थी, अगर आप देखोगे तो इस प्राइस लेवल से, ऑलमोस्ट 3400 के लेवल से, बढ़िया रैली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेहतरीन वॉल्यूम, या मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पे हुई है ना। तो प्राइस ने फिर से वहीं से रिजेक्शन स्टार्ट किया अभी। और रिसेंटली अभी हमने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फोर्स का एक वीडियो आपके सामने रखा है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश फोर्स का वीडियो प्राइस सेक्शन सीरीज में भी ये रिसेंटली वीडियो ऐड किया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश फोर्स, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग बुलिश फोर्स का ये वीडियो आप देखोगे तो उसी तरीके से ये स्टॉक भी आपके इस रडार में आएगा कि भाई 200 SMA का क्या रोल है, ये किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का काम करता है। और इसके बाद जब ये रिजेक्शन हो जाती है तो हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि साइकिल स्टार्ट हो रही है, ताकि हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं।
ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये देख सकते हो क्लियरली क्लियरली, बार बार यहाँ से रिजेक्शन। पर डिविस लैब पिछले कुछ टाइम में अच्छा टाइम रहा नहीं इसका, तो आप देखिए वीकली पे भी 200 SMA। देखिए कभी भी हो, जब भी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई 200 SMA की साइकिल जस्ट स्टार्ट हो रही होती है, दैट इज द इनिशियल मूवमेंट, इनिशियल टाइम। उसके बाद तो स्टॉक दूर निकल जाता है, तो फिर हमें तो भाई रिस्क लगने लग जाता है। तो भाई जब रिस्क लगने लग जाता है तो हम आपको कहते हैं कि भाई जहाँ पे रिस्क बढ़ गया तो इसका मतलब या तो अवॉइड करें वहाँ पे, या फिर मैं कहूँगा बिल्कुल दूरी बना के रखें। या ये देखिए अब आप ये देख रहे हो ना, आप क्लियरली आप देख रहे हो कैसे कैसे लोज बनते रहे, लोअर लोज लोअर हाइज बनते रहे, और लास्ट अगर रीसेंट हाई की बात करो तो ये पार हुआ था यहाँ पे लो पॉइंट। एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव साइकिल वीकली पे, डेली पे, और अब हम देखेंगे इसी चार्ट को, इसके वीकली के RSI को देखिए, वीकली के MACD को देखिए, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव। जब नेगेटिव हुआ था उसके बाद देखिए नेगेटिव कहाँ पे हुआ था, ये ऑलमोस्ट 24 जनवरी 2022 को नेगेटिव हो चुका था, उसके बाद नेगेटिव ही रहा। अभी रिसेंटली ये पॉजिटिविटी में गया, एक ज़बरदस्त फॉल आया, उसके बाद वापसी आपको देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम पे जाके उसके भी RSI और MACD को देखते हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। आप कहोगे वाह, जो अभी रिसेंटली ये फॉल आया, ध्यान देना रिसेंटली कब फॉल आया, 12 अक्टूबर से फॉल स्टार्ट हुआ। 12 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ लगातार गिरता रहा। ये लेवल था ऑलमोस्ट 3800 का, वहाँ से गिरता गया 200 SMA के पास, यानी कि 500 पॉइंट नीचे गया। देखिए, और वापसी उसी तरीके से धीरे धीरे वापसी आपको देखने को मिली। और बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंटम बॉक्स जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। देखिए अब बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि यही नहीं, इस सेक्टर के और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के और भी स्टॉक्स इसी तरीके का प्राइस एक्शन बना रहे हैं। तो क्या उम्मीद की जाए स्टॉक से, तो चलिए उम्मीद करते हैं। लिक्विडिटी कहाँ पे है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिक्विडिटी जोन हम आपको बार बार कहते हैं कि जो ये जोन है, तो ये जोन क्या होता है, हमेशा एक साइकोलॉजिकल जोन होता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन की उम्मीद होती है, तो इसलिए ये स्मार्ट मनी वाले लोगों का टारगेट जोन्स होता है। अगर मैं यहाँ पे, अब मैं अपनी अगर बात करता हूँ, देखिए मैं अगर यहाँ पे एंट्री लेता हूँ स्टॉक में, तो अगर मैं 3800 पे मान लो मैं एंट्री लेता हूँ, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। मेरा स्टॉप लॉस इमीडिएटली ये है 3300, 500 पॉइंट का रिस्क है मेरे पास। अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अब 500 पॉइंट का रिस्क है और मैं स्टॉक में मात्र और मात्र 5000 का रिस्क लेने को तैयार हूँ, तब जाके मैं 10 क्वांटिटी खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा, और कम करूंगा अगर मेरा रिस्क जो है अफोर्डेबल कम है। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं है। थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अभी 3800 से अगर मैं यहाँ पे लिक्विडिटी जोन ये है 5600, तो ऑलमोस्ट 16 + 2 1800 का, तो 500 का रिस्क क्या मेरे 1800 के टारगेट के लिए जो है सुटेबल है, 1:3 पे है? हाँ, आप कहोगे यार है। तो 500 का रिस्क तभी, अगर आपको यार 500 का रिस्क मैं ले रहा हूँ और ऊपर टारगेट मुझे 500 भी नहीं दिख रहा है, लिक्विडिटी जोन मुझे 500 भी नहीं दिख रहा है, तो क्या फायदा। तो ये भी एक एंगल है सोचने का, समझने का। तो आज हमने जो जिक्र किया वो डिविस लैब को जिक्र किया। और क्यों जिक्र किया, इसके 200 SMA की एक पॉजिटिव साइकिल वीकली पे, डेली पे, इन सारी चीज़ों को देख के इसका एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फोर्स यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बुलिश फोर्स आपको देखने को मिला। वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही कारणवश ये स्टॉक आपके सामने आया है। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर जाके अपनी एनालिसिस पर भरोसा कीजिए। भरोसा तभी होगा जब कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब लर्निंग के ऊपर फोकस होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।